मोदी के लिए जनता जनार्दन का ऐसा प्यार, कहीं बूढ़ी अम्मा मोदी को करने लगी प्रणाम, तो कहीं तमिल पुजारी पढ़ने लगे मंत्रोच्चार। जनता का यही प्यार मोदी का बना हथियार। मोदी के इस हथियार से विपक्ष कैसे पाएगा पार? साल 2014 से देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी की वजह से देश की राजनीति कुछ ऐसी हो गई है कि एक तरफ जहां अकेले मोदी खड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें हराने के लिए 28 दलों का इंडिया गठबंधन बनाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद लगता है विपक्ष साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को मात नहीं दे पाएगा, क्योंकि मोदी के पीछे खड़ी है जनता जनार्दन की ताकत, जिसकी एक झलक दक्षिण राज्य तमिलनाडु में देखने को मिली जब चेन्नई की सड़कों पर पीएम मोदी रोड शो करने उतरे। इस दौरान कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला कि कहीं बुजुर्ग अम्मा मोदी को देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही है, तो कहीं साधु संत मंत्रोच्चार कर रहे थे। मोदी के लिए जनता का यही प्यार विपक्ष के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती बन गया। मोदी को सत्ता से हटाने की कोशिश पिछले कई सालों से हो रही है, लेकिन विपक्ष जितना दम मोदी को हटाने के लिए लगाता है, मोदी की सियासी ताकत उतनी ही बढ़ती जाती है, जिसका उदाहरण कुछ ही महीनों पहले देखने को भी मिला, जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर जीत दर्ज की। बीजेपी की जीत के बाद देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने वही पुराना ईवीएम वाला रोना शुरू कर दिया। लेकिन एक पल के लिए भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि बीजेपी की जीत के पीछे ईवीएम का खेल नहीं, जनता जनार्दन का प्यार है, जिसने मोदी पर भरोसा जताया और मोदी को 3 राज्यों में जिता दिया। इस चुनाव में जीत के बाद अब पीएम मोदी ने अपनी पूरी ताकत दक्षिण राज्यों में झोंक दी है, जहां बीजेपी के पास एक भी राज्य में सरकार नहीं है। लेकिन इन दक्षिण राज्यों में लोकसभा की 134 सीटें हैं और यही सीटें मोदी के निशाने पर हैं, जिन्हें साधने के लिए पीएम मोदी दक्षिण राज्यों का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। 19 जनवरी को ही पीएम मोदी तमिलनाडु के दौरे पर गए, जहां चेन्नई में उन्होंने भव्य रोड शो किया और इस रोड शो के दौरान जिस तरह का नजारा देखने को मिला वो मोदी विरोधियों के होश उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि जहां जहां से मोदी का काफिला गुजरा चारों तरफ जन सैलाब उमड़ा नजर आया। एक नजारा तो ऐसा भी देखने को मिला कि भारी भीड़ के बीच पीएम मोदी को देखते ही एक पुजारी मंत्र पढ़ने लगा। मोदी के लिए श्लोक पढ़ने वाले तमिल पुजारी का नाम वाडियार कृष्ण कुमार, जो तमिल परिवारों के लिए पारंपरिक पूजा अर्चना संपन्न करवाते हैं। उन्होंने मोदी को देखते ही श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 25वें सर्ग का तीसरा श्लोक है, जिसे माता कौशल्या ने भगवान राम के लिए कहा था जब वो वनवास के लिए जा रहे थे। इस श्लोक का अर्थ है, आप जो कर्तव्य साहस और आत्म अनुशासन के साथ निभा रहे हैं, हे रघु के वंशजों में से एक सिंह आपकी वही रक्षा करेंगे। ये श्लोक तमिल पुजारी ने पीएम मोदी के लिए पढ़ा, जो साल 2014 से प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के लिए ये प्यार देखकर पत्रकार शुभम शुक्ला ने लिखा, पंडित जी धोती पहने हुए, माथे में चंदन लगाए हुए मोदी जी के रोड शो के दौरान हजारों की भीड़ में खड़े हैं। खूब हो हुल्ला है, शोर शराबा है। उन्हें भी पता होगा कि उस भारी भीड़ में उनकी आवाज दब जाएगी, फिर भी बिना किसी चीज की परवाह किए पीएम मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं। यह आशीर्वाद उनको भीड़ में एक व्यक्ति से मिला था। ये प्रेम प्लान किया हुआ नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। भास्कर मिश्रा नाम के एक यूजर ने लिखा, ईवीएम ऐसे हैक होती है, अब तमिलनाडु में भी ईवीएम हैक होगी। बीजेपी विधायक मेघना ने लिखा, रामेश्वरम के रोड शो ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, अथाह जन सैलाब, उमड़ती जन भावनाएं, मंत्रोच्चारण के साथ भीड़ में से आ रहे आशीष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक झलक पाने के लिए तरसती आंखें। गरिमा में भारत की नई गर्वोन्नत सभ्यता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस आवेश में स्वागत कर रही है, अभूतपूर्व है। तमिलनाडु में मोदी को मिले इस प्यार को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की चर्चाएं हो रही हैं और इसी प्यार के दम पर पीएम मोदी ने जनता के दिलों में अपने लिए ऐसी जगह बना ली, जिसकी झलक एक और तस्वीर में देखने को मिली, जब एक बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर खड़ी होकर पीएम मोदी को देखते ही उन्हें प्रणाम करने लगती है और बदले में पीएम मोदी भी उस बुजुर्ग महिला का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आते हैं।
दक्षिण राज्य तमिलनाडु में जब पीएम मोदी का रोड शो निकला तो सड़कों पर कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। और ये कोई छोटी बात नहीं है, जिस राज्य में तमिल भाषा बोली जाती हो, जो पीएम मोदी को आती भी नहीं, उस तमिल भाषी राज्य में भी पीएम मोदी का जो भौकाल देखने को मिल रहा है वो बता रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी तमिलनाडु ही नहीं दक्षिण के दूसरे राज्यों में भी जलवा दिखा सकती है। जिस तरह से दक्षिण में मोदी को प्यार मिल रहा है, इस प्यार की काट खोजना ही विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती से क्या विपक्ष वाला इंडिया गठबंधन पार पा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।